Hello students and welcome back to my accountancy class. Hope you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we have discussed the concept of accounting equation and also seen the posting of 10 transactions. Now in this video we will learn more about accounting equation. We will discuss some formulae and इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में वो देखेंगे. ठीक है. तो पहला फॉर्मूला होता है टोटल एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. कैपिटल को हम नेट वर्थ भी बोलते हैं. ठीक है. तो अगर आपको कैपिटल शब्द ना दे के बोल दे नेट वर्थ तो आप कंफ्यूज मत होइएगा. वो उस नेट वर्थ का मतलब होता है कैपिटल. ओके. नेक्स्ट इज प्रॉफिट. प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस. ये फॉर्मूला भी आपने पिछले कुछ वीडियो में देखे होंगे. ठीक है. तो रेवेन्यू क्या होता है? वो रेवेन्यू वो मनी रिसिप्ट होता है जो आप गुड्स को या अपनी सर्विसेज को देकर कमाते हो. ठीक है. डे टू डे ऑपरेशन में आपके बिजनेस के उसमें आपको जो पैसे मिलते हैं, जो अर्न करते हो आप, वो होता है रेवेन्यू. ठीक है. तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस. जितना आपको मनी रिसिप्ट हुआ वो माइनस कर देते हैं जितने आपके एक्सपेंसेस हुए. ठीक. तो आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट. प्रॉफिट को इनकम भी बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज क्लोजिंग कैपिटल. अब क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं देखिए. इसके लिए एक आपको एक फिगर से समझाते हैं. ये मान लीजिए एक अकाउंटिंग ईयर है. 31 मार्च तक खत्म हो जाता है. ठीक है. 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का एक अकाउंटिंग ईयर है. ठीक. आपने बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 रुपए से. तो ये जो 10,000 हुआ ये क्या हुआ? ये ओपनिंग कैपिटल हुआ. अगर बोला जाए कि 1 अप्रैल से आपने बिजनेस स्टार्ट किया विद द कैपिटल ऑफ 10,000 रुपीज, आपने 10,000 रुपीज लगाया अपने बिजनेस में, तो वो होती है ओपनिंग कैपिटल. ठीक. अब कुछ दिन बाद आपने क्या किया कि 5,000 रुपए और लगा दिए. इसे हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल. ठीक है. आपने कुछ समय के बाद पहले आपने 10,000 लगाया, वो ओपनिंग कैपिटल हो गया. ठीक. ओपनिंग मतलब उस ईयर की ओपनिंग में, उस साल के स्टार्टिंग में जो भी कैपिटल होती है वो होती है ओपनिंग कैपिटल. और उसके बाद आपने मान लीजिए 5,000 रुपए और लगा दिए तो क्या हो गया? वो एडिशनल कैपिटल. तो अब आपकी कैपिटल कितनी हो गई होगी? 10,000 प्लस 5,000 ना 15,000. अब आपकी कैपिटल इस डेट को 15,000 है. अब और समय बीता और आपने 4,000 रुपए निकाल लिए. इसको हम कहते हैं विड्रॉ करना. ठीक है. आपने अपने बिजनेस में से 4,000 रुपए निकाल लिए अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो होता है विड्रॉ करना. अब आपके कैपिटल कितनी हो गई है? 15,000 में से माइनस हो जाएगा 4,000, हो गया 11,000. इस डेट को आपकी कैपिटल है 11,000. फिर कुछ समय के बाद आपको प्रॉफिट हुआ बिजनेस में. ठीक है. 6,000 का. ठीक. 6,000 का प्रॉफिट हो गया. प्रॉफिट को हम ऐड कर देंगे तो 11,000 में ये 6,000 ऐड हो जाएगा. तो अब आपकी कैपिटल कितनी हो गई? 17,000. और इसी के साथ ईयर एंड हो गया. तो ये जो 17,000 आया आपका, ये कुछ नहीं, ये बल्कि क्या है? क्लोजिंग कैपिटल. क्योंकि इस साल के अंत में आपकी कैपिटल 17,000 हो गई, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल. जैसे आपने स्टार्ट किया ये साल, ये फाइनेंशियल ईयर को स्टार्ट किया 10,000 रुपए से, तो वो होती है ओपनिंग कैपिटल. और इसी के बीच में कभी आपने डाले पैसे, कभी आपने निकाल लिए. अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो ऐड कर देंगे, अगर लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, और एंड में देखेंगे कि हमें कितना कैपिटल हमारा बचा. तो जितना कैपिटल हमारा बचा वो होता है क्लोजिंग कैपिटल. तो इसी फिगर से, इस एग्जाम्पल से हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं. ठीक है. तो वही होता है क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला. ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस. ओपनिंग कैपिटल में हमने क्या किया? एडिशनल कैपिटल को ऐड कर दिया.
ड्रॉइंग्स को माइनस कर दिया, और अगर प्रॉफिट है तो प्लस, अगर लॉस है तो माइनस। ओके, तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला ये होता है। नेक्स्ट इज टोटल इक्विटी। अब टोटल इक्विटी का फुल फॉर्मूला क्या होता है? ओनर्स इक्विटी प्लस क्रेडिटर्स इक्विटी। ठीक है, अब ओनर्स इक्विटी क्या होता है, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। तो ये होता है कैपिटल, जिसे हम नेट वर्थ भी कहते हैं, ओनर की इक्विटी। ठीक है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है ओनर्स के जो कैपिटल होते हैं। ठीक, तो ये कैपिटल होता है ओनर्स इक्विटी। और क्रेडिटर्स इक्विटी क्या होते हैं? नॉर्मल जो लाइबिलिटीज होती हैं, जैसे क्रेडिटर हो गए, आपने किसी से उधार लिया, थर्ड पार्टी से उधार लेना। ठीक है, फर्स्ट पार्टी आप, सेकेंड पार्टी आपका बिजनेस, थर्ड पार्टी जो बाहरी लोग हैं, जैसे आपने बैंक से लोन ले लिया, किसी और से लोन लिया, किसी से गुड्स खरीदे लेकिन अभी पैसे नहीं दिए, उधार पे खरीदे, है ना, तो वो सारी चीजें लाइबिलिटी यानी कि क्रेडिटर्स इक्विटी होती हैं। तो अगर आप यहाँ पे इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो एक तरीके से क्या कैपिटल प्लस लाइबिलिटी हो रहा है, और कैपिटल प्लस लाइबिलिटी किसका फॉर्मूला होता है? एसेट्स का टोटल एसेट, जो आपने पॉइंट नंबर 1 में देखा। ठीक है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट? एसेट्स। एंड कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल इक्विटी, है ना, फोर्थ वाले फॉर्मूले में। तो फर्स्ट और फोर्थ वाला फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल इक्विटी इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले सेम है। ओके, तो होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। इसको काइंडली अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और उसमें ये सारे फॉर्मूले को पुट करके देखेंगे कि हमें आंसर्स कैसे मिलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसको इन एग्जाम्पल्स को भी अपने कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए। ठीक है, ये कंसेप्ट है, इसे आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आप आगे की अकाउंटिंग को कर पाओगे। तो इफ कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज रुपीज 3 लाख and liabilities are of 50,000 and losses are of rupees 70,000. Calculate total asset of the business. आपको बोल रहे हैं, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। कैपिटल है आपकी 3 लाख की, ठीक है, लाइबिलिटी है 50,000, लॉसेस हुए हैं आपको 70,000 के, और पूछ रहे हैं कि टोटल एसेट कितना होगा। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे, टोटल एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। हमें कैपिटल और लाइबिलिटी दिया हुआ है तो टोटल एसेट तो आसानी से निकल सकता है ये वाला फॉर्मूला पुट करके। ठीक है, अब कैपिटल देखिए, यहाँ पे लॉस भी दिया हुआ है। देखिए कैपिटल तो है ही, प्लस लॉस भी दिया हुआ है, तो हमें जो एक्चुअल कैपिटल है वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने कैपिटल में से लॉस को माइनस करना पड़ेगा। तो 3 लाख का कैपिटल था, उसमें से लॉस हमने माइनस कर दिया, तो ये हमारा एक्चुअल कैपिटल मिल जाएगा। प्लस लाइबिलिटीज कितनी थी, क्वेश्चन में दिया हुआ था 50,000, तो हमें लाइबिलिटी मिल गई। फिर देखिए इन दोनों को माइनस किया, आ गया 3 लाख माइनस 70,000 इज इक्वल टू 2,30,000। मतलब हमारा जो एक्चुअल कैपिटल है वो 2,30,000 का है। ओके, प्लस लाइबिलिटी, ये हो गया कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, हमें क्या मिल जाएगा? टोटल एसेट मिल गया 2,80,000। ओके, आई बात समझ में? इजी है, सिंपल है, बस आपको समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे हमें फॉर्मूले में पुट करना है, कौन सा फॉर्मूला कौन से क्वेश्चन में पुट करके कैसे हमें आंसर्स निकालने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, टोटल एसेट इज इक्वल्स टू 1,30,000। आपको यहाँ पे टोटल एसेट दिया है 1,30,000, नेट वर्थ दिया है 80,000। आपको क्रेडिटर्स निकालने हैं, क्रेडिटर्स मतलब लाइबिलिटीज निकालनी है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। आपको एसेट दिया है, नेटवर्थ मतलब कैपिटल, और क्रेडिटर्स मतलब हमें लाइबिलिटीज, तो हमें लाइबिलिटीज को निकालने को बोल रहे हैं। तो वही सेम फॉर्मूला पुट होगा यहाँ पे भी, क्योंकि एसेट है, कैपिटल है और लाइबिलिटी निकालनी है। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब इसी फॉर्मूले पे ये वैल्यूज पुट करिए और लाइबिलिटी को
कैलकुलेट कर लीजिए। तो टोटल एसेट 1,30,000 के थे तो मैंने लिख दिया, फिर उसके बाद कैपिटल 80,000 वो लिख दिया, प्लस लाइबिलिटीज यहाँ पे क्या थी, क्रेडिटर्स, तो वो लिख दिया। तो क्रेडिटर्स इज इक्वल टू 1,30,000 माइनस 80,000। ये यूनिटरी मेथड आप लोग क्लास 10 तक सीखते ही आए हो, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा हमारा 50,000। तो ये जो क्रेडिटर्स हैं हमारे, ये कितने के हैं, 50,000। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। Mr. A commenced his business on 1st April 2014 with a capital of 30,000. Mr. A ने बिजनेस स्टार्ट किया, कमेंस मतलब स्टार्ट करना, ठीक है। 1st अप्रैल को इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया विद अ कैपिटल ऑफ 30,000, 30,000 के कैपिटल के साथ इन्होंने स्टार्ट किया 1st अप्रैल 2014, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन। On 31st March 2015, his assets worth ₹50,000, और इस ईयर के एंड में यानी कि 31st मार्च 2015, इस फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन है 31st मार्च 2015, इस डेट को इनकी एसेट थी 50,000 और लाइबिलिटी थी 10,000। फाइंड द क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट। अब आपको बोल रहे हैं क्लोजिंग कैपिटल निकालो और प्रॉफिट निकालो। तो यहाँ पे जो कैपिटल दिया है वो तो फर्स्ट ईयर की, मतलब फर्स्ट डे की कैपिटल है। ईयर का पहले दिन के कैपिटल आपको 30,000 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ये है आपका फाइनेंशियल ईयर, ठीक, स्टार्टिंग फ्रॉम 1st अप्रैल 2014 टू 31st मार्च 2015। तो 1st अप्रैल 2014 को बोल रहे हैं कि आपकी कैपिटल है 30,000, मतलब ये क्या है, ओपनिंग कैपिटल है, ठीक, ओपनिंग कैपिटल है ये। फिर उसके बाद 31st मार्च 2015 को एसेट है आपके 50,000 के और लाइबिलिटीज हैं 10,000 की। मतलब साल के अंत में जब आपने टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटी को कैलकुलेट किया तो आपको मिला 50,000 और 10,000 आपके एसेट्स और लाइबिलिटी। अब आपको निकालना है क्लोजिंग कैपिटल। तो उसके लिए कैसे करेंगे आप, देखिए टोटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ये आप फॉर्मूला पुट करोगे, इसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको पता चलेगा कि 50,000 हमारे एसेट से, हमारी क्लोजिंग कैपिटल हमको नहीं पता है ना, कि इस डेट को हमारी कैपिटल क्या है हमें नहीं पता। इस डेट को हमें एसेट और लाइबिलिटी तो पता है। तो एसेट और लाइबिलिटी अगर पता है तो हम अपनी कैपिटल को निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एसेट हमारे पास है इस डेट को 50,000 के, कैपिटल नहीं पता तो हमने यहाँ पे ऐसे एज इट इज लिख दिया, और लाइबिलिटी कितनी थी इस डेट को, 10,000। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 40,000। तो ये क्लोजिंग कैपिटल हमें 40,000 मिल गया, ठीक है। अब बोल रहे हैं प्रॉफिट्स निकालने को। अब देखिए कैसे निकलेगा प्रॉफिट। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है। तो हम अपना फॉर्मूला पुट करेंगे अपने क्लोजिंग कैपिटल वाला। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। हम अपने क्लोजिंग कैपिटल में जब कैसे निकालते हैं, अपने ओपनिंग कैपिटल को अपने ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल माइनस कर देते हैं ड्राइंग, फिर प्लस करते हैं प्रॉफिट, माइनस करते हैं लॉस यहाँ पे, लेकिन ड्राइंग और ये सब तो कुछ है नहीं, तो सीधा सीधा सा एक फॉर्मूला लग जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। तो हमने फॉर्मूला को पुट कर दिया। क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास हमने अभी अभी निकाला 40,000, ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया था 30,000, फिर उसके बाद प्लस कर देंगे प्रॉफिट, और वही हमें निकालना है तो हमने एज इट इज प्रॉफिट लिख दिया। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 10,000। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रॉफिट इज इक्वल टू 10,000 एंड क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू 40,000। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। कैलकुलेट टोटल एसेट्स इफ कैपिटल इज इक्वल टू रुपीज 40,000, creditors 25,000, expenses 40,000 and revenue 50,000। आपको बोल रहे हैं कि टोटल एसेट्स निकालने हैं, ठीक है। जब आपको कैपिटल दे दिया गया
40,000 के क्रेडिटर्स दे दिए, 25,000 के क्रेडिटर्स मतलब लाइबिलिटी होता है, और यहाँ पे एक्सपेंसेस और रेवेन्यू दिया है। तो जब एक्सपेंसेस और रेवेन्यू दिया है और हमें कैपिटल दिया है और लाइबिलिटीज दी हुई है, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे कि हमारे प्रॉफिट कितने हुए हैं। जब हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली प्रॉफिट कितना दिया है, तभी तो हम एक्चुअल कैपिटल निकाल पाएंगे, ठीक है। अगर लॉस हुआ होगा तो हम क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे। अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, ठीक। और तभी हम वो टोटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी वाले फॉर्मूले में चीजों को पुट करके अपना टोटल एसेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करेंगे तो क्या आएगा, हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो ये फॉर्मूला हमने लिखा और इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट किया। 50,000 जो हमारे रेवेन्यू थे माइनस 40,000 जो एक्सपेंसेस थे, तो हमें प्रॉफिट मिल गया कितने का, 10,000 का हमें प्रॉफिट मिल गया, ठीक। अब प्रॉफिट आ गया है, अब हम कैपिटल, अपनी एक्चुअल कैपिटल निकाल सकते हैं। तो ये टोटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज करेंगे, और एक्चुअल कैपिटल कैसे निकलेगी, 40,000 जो कैपिटल है उसमें 10,000 ऐड कर देंगे, तो हमारी एक्चुअल कैपिटल आ जाएगी 50,000 और उसमें हम ऐड कर देंगे 25,000 और ये हमें मिल जाएगा 75,000, ठीक है। तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 75,000। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 का पार्ट ए। Mr. A had a capital of rupees 75,000 on 1st April 2015. उनके पास कैपिटल था 75,000 का ऑन 1st अप्रैल, यानी कि फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन उनका कैपिटल था 75,000. He had also goods amounting to rupees 15,000 which he has purchased on credit and the payment had not been made. और उनके पास 1st अप्रैल को 15,000 के गुड्स भी थे जो उन्होंने क्रेडिट पे खरीदा था, मतलब कि ये उनके लिए लाइबिलिटी है, अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया है। क्रेडिटर्स से खरीदते हैं तो क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लाइबिलिटी होते हैं, तो लाइबिलिटी है इनकी 15,000। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस, आपको बोल रहे हैं कि टोटल एसेट निकालिए इस बिजनेस का। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। क्रेडिट परचेज 15,000 के थे, यानी कि ये लाइबिलिटी है। टोटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे और इसमें हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। तो कैपिटल है 75,000 के प्लस लाइबिलिटीज हैं 15,000 के, तो टोटल एसेट आ जाएगा 90,000। ओके, इजी था, बहुत सिंपल था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 5 का पार्ट बी। अभी हमने पार्ट ए देखा, अब हम लोग पार्ट बी देखेंगे। आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 month he came to know that he had suffered a loss of rupees 1,700. He withdraw rupees 800 for his personal use. Find out his capital and assets of business. अब बोल रहे हैं कि 1 महीने के बाद उसको पता चला कि उसने लॉसेस सफर कर रहा है, वो कितने के 1,700 के लॉस थे, और उसने विड्रॉ कर लिया अपनी कैपिटल में से 800 रुपीज। तो अब बोल रहे हैं अब कितनी होगी कैपिटल, ये सारी चीजें होने के बाद, और एसेट पूछ रहे हैं बिजनेस की, ठीक है। एंड में एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपके कितनी कैपिटल और कितनी एसेट होगी, ठीक, कह सकते हैं एक तरीके से क्लोजिंग कैपिटल और क्लोजिंग एसेट। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ये अकाउंटिंग पीरियड उसने बोल रहे हैं 800 रुपीज विड्रॉ कर लिया उसने, ठीक, और लॉसेस हुए 1,700 के। अगली बात समझ में इजी था, ये मैंने ऐसे फिगर में ड्रॉ कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए क्लोजिंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। तो ओपनिंग कैपिटल हमारे कितनी थी, हमें क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन में 5A में दिया था कि ए हैड अ कैपिटल ऑफ 75,000 ऑन 1st अप्रैल, ये ओपनिंग कैपिटल थी फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन 75,000, मतलब कि ये क्या है, ओपनिंग कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कुछ हुआ नहीं इसलिए मैंने 0 लिख दिया,
ड्राइंग्स हुए हैं, 800 के ड्राइंग्स को हमने माइनस कर दिया, प्रॉफिट नहीं हुआ लेकिन लॉस हुआ है 1700 का, तो वो लिख दिया। ठीक, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा 72,500। आ गई बात समझ में? हमने एक आंसर निकाल लिया, अपना कैपिटल निकाल लिया उस साल के अंत में। अब हम एसेट्स निकालेंगे। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो हमें पता है कि हमारी कैपिटल कितनी है, अब 72,500 अभी अभी हमने निकाला, प्लस कर देंगे लाइबिलिटीज 15,000 की थी पिछले एग्जाम्पल 5 में। यहाँ पे देखिए 15,000 की लाइबिलिटी थी, ठीक, तो 15,000 को ऐड कर दिया तो आंसर आ जाएगा आपका 72,000, सॉरी 87,500। ये आपका आ गया टोटल एसेट्स। टोटल एसेट है 87,500 और क्लोजिंग कैपिटल है आपको मिल गया 72,500। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द example number 6. Vinay started a business on 1st April with the capital of rupees 10,000 and borrowed rupees 3,000 from his friend. विनय ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल को, उसका कैपिटल थी 10,000, यानी कि ये क्या हो गई, ओपनिंग कैपिटल हो गई। उसने बोरो किया 3,000 रुपीज, उसने 3,000 रुपीज बोरो कर लिया अपने फ्रेंड से, मतलब ये क्या है, लाइबिलिटी है। He earned a profit of 5,000 during the year. अब उसने 5,000 के प्रॉफिट्स भी अर्न कर लिए और उसने क्या किया, विड्रू कैश रुपीज 4,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। अपने पर्सनल यूज के लिए उसने 4,000 रुपीज को निकाल लिया। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्लोजिंग कैपिटल निकालने को बोला गया था, ठीक है, फाइंड क्लोजिंग कैपिटल। तो हमने क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला लिख लिया। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, उसमें एडिशनल कैपिटल अगर हुए तो ऐड करेंगे, विड्रॉ किया है तो ड्रॉइंग्स माइनस कर देंगे, अगर प्रॉफिट हुए हैं तो प्लस, अगर लॉस हुए हैं तो माइनस। तो हमने वैल्यूज पुट कर दी। ओपनिंग कैपिटल हमें दिया था 10,000, एडिशनल कैपिटल दिया नहीं था, ड्रॉइंग्स किए थे विनय ने 4,000 के, तो वो माइनस कर दिया। फिर उसके बाद उसे प्रॉफिट हुए थे, लॉस नहीं हुए थे, तो प्रॉफिट को ऐड कर दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 11,000 रुपीज। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल नंबर 7. Arya started a business on 1st April with a capital of rupees 15,000. आर्या ने भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल को और उसने अपने कैपिटल लगाए 15,000 के। ड्यूरिंग द ईयर शी मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 3,000 और उसने उस साल में 3,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। शी ओव्स रुपीज 2,500 टू सप्लायर्स और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये 2,500 रुपीज अपने सप्लायर्स को दे। मतलब कि उसने अपने सप्लायर्स, मतलब जिनसे वो सामान खरीदती अपने बिजनेस के लिए, वो सप्लायर हुए, ठीक है, सप्लाई करते हैं जो प्रोडक्ट्स इनके कंपनी में, ठीक है। तो 2,500 रुपीज अभी भी बकाया है, अभी आर्या ने इतने रुपए दिए नहीं है, तो मतलब ये क्या हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई आर्या की, मतलब लाइबिलिटी। तो व्हाट इज द टोटल एसेट इन द बिजनेस ऑन 31st मार्च, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस साल के अंत में यानी 31st मार्च को टोटल एसेट कितनी होगी आर्या के बिजनेस में, हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमें ओपनिंग कैपिटल दिया है, प्रॉफिट दिया है, लाइबिलिटी दी है और हमें क्या निकालना है, टोटल एसेट। तो टोटल एसेट का फॉर्मूला होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ओके, तो कैपिटल यानी कि एक्चुअल कैपिटल, यानी कि जो क्लोजिंग कैपिटल है उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल में हम प्रॉफिट्स को ऐड कर देंगे। तो ओपनिंग कैपिटल थी 15,000 रुपीज प्लस प्रॉफिट्स थे आर्या के 3,000 रुपीज, तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, प्लस लाइबिलिटीज थी 2,500। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 20,500। ओके, इट इज वेरी सिंपल। अगर आप इसके फॉर्मूले को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप बहुत इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एकदम बच्चों जैसा है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस आपको ध्यान देके
करनी है चीजों को। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 8, which is the last example. Harsh started a business on 1st April with a capital of rupees 25,000. अब हर्ष ने भी बिजनेस स्टार्ट कर लिया। विनय और आर्या को देखकर हर्ष ने भी स्टार्ट कर लिया अपना बिजनेस, और 1st अप्रैल को इनका कैपिटल इन्होंने अपने लगाया 25,000 रुपीज का, एंड लोन फ्रॉम चंद्रा इज रुपीज 12,500, और इसने 12,500 रुपीज जो है चंद्रा से उधार ले लिया, लोन ले लिया अपना बिजनेस चलाने के लिए। ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 12,500, और उसने एडिशनल कैपिटल लगाया अपने कैपिटल अपने बिजनेस में, और ऐड कर दिया अपना कैपिटल 12,500, ठीक। और उसने फिर ड्राइंग्स भी कर लिए 7,500 के। अब बोल रहे हैं कि on 31st March 2015 his assets were 75,000. ओके, 31st मार्च को 2015 31st मार्च को मतलब कि साल के अंत के दिन पे जब इसने कैलकुलेट किया तो एसेट उसको 75,000 के मिले। फाइंड क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट ऑफ हिज बिजनेस। अब बोला जा रहा है कि हमें कैलकुलेट करना है क्लोजिंग कैपिटल उस 31st मार्च को, आखिरी दिन को उस फाइनेंशियल ईयर के, कैपिटल कितनी है और प्रॉफिट कितना है, हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी दी थी 25,000, 25,000 से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। लोन फ्रॉम चंद्रा 12,500, चंद्रा से लोन लिया गया 12,500 का, मतलब ये क्या है, ये लाइबिलिटी है हमारी। ओपनिंग कैपिटल दिया है, लाइबिलिटी दी है। एडिशनल कैपिटल हुआ मतलब हर्ष ने अपने बिजनेस में और पैसे लगा दिए 12,500, ठीक है, ये एडिशनल कैपिटल हुआ। ड्राइंग्स कर लिया, अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल लिए 7,500, ठीक। और 31st मार्च के दिन मतलब आखिरी दिन टोटल एसेट थे 75,000 के, ठीक है। और हमें निकालना है क्लोजिंग कैपिटल। इसी डेट को 31st मार्च को क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट कितने हुए हमें ये निकालने को बोला गया है। तो बस बहुत सिंपल है, निकाल लेंगे इसे। टोटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ठीक है। तो टोटल एसेट कैसे होगा, टोटल एसेट की हमें पता है टोटल एसेट कितने थे 75,000। कैपिटल निकाल लेंगे, ये इस डेट को 31st मार्च को जब टोटल एसेट्स हैं इनके पास 75,000 के और लाइबिलिटीज हैं 12,500 के, तो हम क्लोजिंग कैपिटल बहुत इजी से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले में पुट करके। तो हमें यहाँ पे कैपिटल अपनी क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगी 62,500 रुपीज। ओके, इस इक्वेशन को सॉल्व करिएगा आपको आंसर मिल जाएगा। फिर अब हमको प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट, ठीक है। इस फॉर्मूले में हम अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें क्लोजिंग कैपिटल पता है, अभी अभी हमने निकाला 62,500 इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल कितनी दी हुई थी 25,000 दिया था ओपनिंग कैपिटल। फिर क्या हुआ, एडिशनल कैपिटल, हर्ष ने कुछ पैसे लगाए थे 12,500 के, तो वो हमने ऐड किया। ड्राइंग्स जितनी भी हुई थी माइनस कर दिया 7,500, फिर प्लस कर दिया प्रॉफिट, और यही चीज हमको निकालना है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट 32,500, ठीक है। तो इसके इस एग्जाम्पल्स के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, सारे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, और आपने साथ साथ ये क्वेश्चंस भी अपने नोटबुक में कॉपी किया होगा, ठीक है। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक ही ऑप्शन है आपके पास कि आप अपनी बुक से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और जो भी प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछें। Keep studying, keep practicing more and more questions. Hope you have understood everything. Okay, so thank you students. Have a nice day.